हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द IMB एजुकेशन। आज की इस वीडियो में हम कर रहे हैं क्लास 11th बायोलॉजी का चैप्टर 5 मॉर्फोलॉजी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स। यहाँ पर आज है हमारा लेक्चर नंबर 4 है, जहाँ पर हम डिस्कस करेंगे इन्फ्लोरेसेंस एंड फ्लावर के बारे में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है नीट एग्जाम के लिए भी, क्योंकि यहाँ से नीट 2013 में, 15 में, 16 में और नीट 2020 में तो 2 क्वेश्चन यहाँ से आ चुके हैं। तो अगर हम नीट के हिसाब से देखें तो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर ये रहने वाला है। ओके, हमारा जो लेक्चर रहेगा वो प्योर एनसीईआरटी बेस्ड रहेगा। ये सभी क्वेश्चन भी हम डिस्कस करेंगे जो आपके नीट 2013 में, 15, 16 और 2020 में आ चुके हैं। ये क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे कि कहाँ से कौन सा क्वेश्चन आया हुआ है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपने इससे पहले वाले लेक्चर्स नहीं देखे तो आपको आई बटन के अंदर प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, आप चेक कर सकते हो। देखिए तो बहुत अच्छी बात है। चलिए स्टार्ट करते हैं इन्फ्लोरेसेंस के स्टार्ट। तो यहाँ पे सिंपल सा मैं आपको बता देता हूँ इन्फ्लोरेसेंस होता क्या है। ओके, मान लीजिए कोई भी जो स्टेम होती है उसके ऊपर फ्लावर वगैरह लगते हैं, ब्रांच के ऊपर अगर कोई फ्लावर वगैरह लगते हैं तो उन फ्लावर का अरेंजमेंट कैसा है, मतलब फ्लावर कैसे लगे हुए हैं उस ब्रांच के ऊपर, उस अरेंजमेंट जो होता है फ्लावर्स का उसी को बोला जाता है इन्फ्लोरेसेंस। यानी बहुत सारे फ्लावर जब एक ब्रांच के ऊपर अरेंज होते हैं उसी को बोला जाता है क्या, इन्फ्लोरेसेंस। ओके, a flower is a modified shoot where is the shoot apical meristematic change to floral meristematic। यानी जहां पर एक फ्लावर लगता है एक्चुअल में होता क्या है, वो शूट एपिकल मेरिस्टेमेटिक होती है। जो बिल्कुल ऊपर ऊपर वाला पोर्शन होता है, जो हम एनाटॉमी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स पढ़ेंगे तब हमें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। बट आप ऐसा समझ लीजिए कि ये जैसे पेन है, ओके, तो यहां पर ये जो ब्रांच है वो लगती जा रही है। तो ये जो बिल्कुल अपर पोजीशन है ना, जो इसकी टिप का पोजीशन है, इसको क्या बोलते हैं हम, शूट एपिकल मेरिस्टेमेटिक है। ये शूट एपिकल है, मतलब अपर जा रही है, जहां पे ब्रांचेस वगैरह, लीव्स वगैरह लगी, और ये अपर वाला जो पोजीशन होता है इसको बोलते हैं क्या हम, शूट एपिकल मेरिस्टेमेटिक। ये चेंज हो जाती है किसके अंदर, फ्लोरल मेरिस्टेमेटिक के अंदर। तो फ्लोरल मेरिस्टेमेटिक इसका मतलब वहां पर क्या लगने स्टार्ट हो जाएंगे, आपके फ्लावर लगने स्टार्ट हो जाएंगे। यानी सिंपल सा जो आपका शूट एपिकल मेरिस्टेमेटिक होता है वो चेंज हो जाता है फ्लोरल मेरिस्टेमेटिक में, ताकि वहां पे फ्लावर्स जो है वो डेवलप होने लग जाए। आगे इन्होंने लिखा है इंटरनोड्स डू नॉट इलोंगेट एंड द एक्सिस गेट कंडेंस्ड। देखिए इंटरनोड और नोड क्या होता है, ये हमने स्टेम वाले लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि जहां पर एक्सिलरी बड और लीफ वगैरह लगती है वो नोड होता है। दो नोड के बीच का जो पोजीशन होता है उसको इंटरनोड बोलते हैं। तो जहां पर फ्लावर लग रहे होते हैं ना, वहां पर इंटरनोड अब बढ़ता नहीं है, मतलब एक नोड लगी है ना, वहीं पे नोड 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 लगने लग जाएगी बहुत सारी। अब वहां पर इंटरनोड जो है वो काफी लॉन्ग नहीं होने वाला है। अब इंटरनोड जो बहुत ही छोटे छोटे माइन्यूट से होंगे और वहां पे बहुत सारी नोड्स होगी, ताकि वहां पर फ्लावर जो है वो अच्छे से लग पाए। ओके, द एपेक्स प्रोड्यूस डिफरेंट काइंड ऑफ फ्लोरल अपेंडिसेस लेटरली एट सक्सेसिव नोड इंस्टेड ऑफ लीव्स। तो अब समझ में आ गया अब होता क्या, जो एपेक्स पोजीशन है वहां पर अब इंटरनोड काफी छोटे छोटे हो गए तो बहुत सारे नोड्स लग जाएंगे, और नोड्स पे वहां पे फ्लोरल अपेंडिजेस लग जाएगी, जो किसमें डेवलप हो जाएगा, फ्लावर के अंदर, इंस्टेड ऑफ लीव्स। अब वहां पर लीफ नहीं लगेगी, वहां पर क्या लगेंगे, आपके फ्लावर लगेंगे। ओके, आगे लिखा है व्हेन ए शूट टिप ट्रांसफॉर्म इनटू ए फ्लावर इट इज ऑलवेज सॉलिटरी। ये इंपॉर्टेंट है। सॉलिटरी का मतलब होता है सिंगल लोनली। तो जब भी एक शूट टिप फ्लोरल मेरिस्टेमेटिक के अंदर ट्रांसफॉर्म होती है तो वो केवल सिंगल होती है। ऐसा नहीं है कि जितनी भी जो शूट एपिकल मेरिस्टेमेटिक है वो सारी की सारी जो है वो फ्लोरल में जो है वो ट्रांसफॉर्म हो जाती है, जी नहीं। बाकी तो वैसे ही ब्रांचेस वगैरह जो वो डेवलप करती रहती है। ओके, बट जो एक उसमें से होती है जो सिंगल होती है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, आपकी फ्लोरल मेरिस्टेमेटिक के अंदर चेंज हो जाती है, और वहां पे जो है वो फ्लावर लगने स्टार्ट हो जाते हैं। अब इन्होंने जो इन्फ्लोरेसेंस की डेफिनेशन दी है, देखिए, द अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स ऑन द फ्लोरल एक्सिस इज टर्म्ड एज इन्फ्लोरेसेंस। तो यहां पर जो वो फ्लोरल एक्सिस है जिसके ऊपर फ्लावर लग रहे हैं उनका अरेंजमेंट कैसा है, तो वो जो फ्लावर्स लगने वाले हैं उनका अरेंजमेंट कैसा है, उसी को बोला जाता है क्या, इन्फ्लोरेसेंस। तो आपको इन्फ्लोरेसेंस की डेफिनेशन आपको समझ में आ चुकी होगी। सिंपल सा आप बोल सकते हो अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन फ्लोरल एक्सिस इज नोन एज इन्फ्लोरेसेंस। ओके, अब ये पे इन्फ्लोरेसेंस हम 2 टाइप के पढ़ेंगे, एक रेसिमोज एंड सेकंड साइमोस। एनसीईआरटी में 2 टाइप्स के दिए, इसलिए 2 टाइप्स के पढ़ेंगे। कौन कौन से, रेसिमोज एंड साइमोस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डिपेंडिंग ऑन वेदर द एपेक्स गेट डेवलप्ड इनटू ए फ्लावर और कंटिन्यूज टू ग्रो, 2 major type of inflorescence are defined, that is racemose and cymose।
अब इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने ये कहा है कि दो टाइप में डिवाइड करें हम इन्फ्लोरेसेंस को, रेसिमोज और साइमोज। किस बेस पे डिवाइड करें, मान लीजिए वो फ्लोरल एक्सिस जिसके ऊपर फ्लावर लगे हैं, अगर वो कंटिन्यूस ग्रो करती जा रही है करती जा रही है करती जा रही है, या फिर वो स्टॉप हो चुकी है, अब वहां पर आगे वो ग्रो नहीं कर सकती, मतलब और ज्यादा वहां पे फ्लावर नहीं लगेंगे, अब नीचे अगर कुछ फ्लावर लग सकते हैं तो वही लगेंगे, तो जो वहां पर जो आपकी मेरिस्टेमेटिक है उसके बेस के ऊपर टू टाइप्स में डिवाइड किया गया है, रेसिमोज एंड साइमोज में। कैसे, अभी समझ में आएगा, देखिए रेसिमोज में, इन रेसिमोज द टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस द मेन एक्सिस कंटिन्यू टू ग्रो, द फ्लावर्स आर बोर्न लेटरली इन एन एक्रोपीटल सक्सेशन। अब समझिए ऐसे, ये जैसे पेन था, यहां पर मान लीजिए ये हमारी एक्सिस है, फ्लोरल एक्सिस, तो यहां पर जो है वो फ्लावर लगने स्टार्ट हो गए, बट ये जो पोजीशन है वो धीरे धीरे अब भी ग्रो कर रही है, धीरे धीरे ग्रो कर रही है और नोट्स लग रहे हैं और फ्लावर जो वो लगते ही जा रहे हैं, इसके ऊपर फ्लावर लगते ही जा रहे हैं, फ्लावर लगते ही जा रहे हैं। तो इस टाइप का जो अरेंजमेंट होता है उसको बोलते हैं हम रेसिमोज, जहां पर जो मेन एक्सिस है वो ग्रो भी कर रही है और नए फ्लावर जो है उस पर लगते ही जा रहे हैं। ओके, इसको क्या बोलते हैं हम, रेसिमोज बोलते हैं। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे है एक्रोपीटल सक्सेशन, क्योंकि उसके बाद जो साइमोज में बेसिपिटल पढ़ेंगे, तो एक्रोपीटल समझिए क्या होता है। एक्रोपीटल मैंने लास्ट लेक्चर के अंदर भी बताया था, एक्रोपीटल का मतलब होता है कि जो फ्लावर हैं वो अपर की साइड में जो ग्रो हो रही है वहां पे नए फ्लावर्स लगेंगे, तो न्यू फ्लावर्स अगर अपर पोजिशन पे लग रहे हैं तो उसको तो हम बोलते हैं एक्रोपीटल। अगर न्यू फ्लावर्स नीचे की तरफ लग रहे हैं, ओके, रूट की तरफ, ग्राउंड की तरफ जो वो नए फ्लावर्स लगते जा रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं बेसिपीटल ऑर्डर। ओके, तो एक्रोपीटल ऑर्डर के अंदर किसमें लगते हैं, रेसिमोज में लगते हैं। ओके, अब हम बात कर लेते हैं साइमोज टाइप में कि साइमोज में क्या होता है। देखिए, इन साइमोज टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस द मेन एक्सिस टर्मिनेट्स इन ए फ्लावर। तो यहां पर होता है क्या, जैसे ये मेन एक्सिस ग्रो करिए, यहां पे बिल्कुल टर्मिनेट पोजीशन पे फ्लावर लग गया, और अगर टर्मिनेट पे फ्लावर लग गया तो अब ये मेन एक्सिस ग्रो नहीं करेगी, अब ये मेन एक्सिस जितनी है उतनी रह जाएगी। अब जो फ्लावर लगेंगे वो नीचे की तरफ लगेंगे, मतलब एक फ्लावर यहाँ लग गया तो फिर उसके बाद और नीचे लगेगा, यहाँ फ्लावर लगेगा, तो अब जो फ्लावर है वो किस साइड लग रहे हैं, नीचे की साइड लग रहे हैं। ओके, नीचे की तरफ जो वो नए फ्लावर्स लग रहे हैं, तो इस तरह के अरेंजमेंट को हम बोलते हैं बेसिपीटल ऑर्डर। और यहां पर सिंपल सा समझ लीजिए, यहां पे जो मेन एक्सिस है वहां पर टर्मिनल पोजीशन पे फ्लावर लग जाता है, उसकी वजह से ग्रो नहीं कर पाती है साइमोस के अंदर। रेसिमोस के अंदर क्या होता है कि ये वाली जो एक्सिस है वो ग्रो करती रहती है, मेन एक्सिस, और फ्लावर जो वो साइड में अपर पोजीशन पे लगते रहते हैं। तो यहां पर क्योंकि टर्मिनेट पोजीशन पे लग जाती है तो वो ग्रो नहीं कर पाती है, हैंस इट इज लिमिटेड इन ग्रोथ। तो साइमोस के अंदर जो मेन एक्सिस है, फ्लोरल एक्सिस है, वो क्या होती है, शॉर्ट होती है। ओके, और उसके बाद वो ग्रो नहीं कर सकती, उसकी ग्रोथ जो होती है वो बहुत ही लिमिटेड होती है। द फ्लावर आर बोर्न इन ए बेसिपिटल ऑर्डर। अब समझ में आ गया होगा कि जो नए फ्लावर है वो बेस की तरफ लगते हैं तो उसको हम बोल सकते हो बेसिपिटल ऑर्डर, और अगर फ्लावर अपर पोजीशन पे लगते जा रहे हैं नए फ्लावर्स तो उसको बोल सकते हो आप एक्रोपिटल ऑर्डर। अब हम एक बार डायग्राम देख लेते हैं। ये है हमारा रेसिमोज। अब रेसिमोज में देखिए हो क्या रहा है, यहां पर ये जो मेन एक्सिस है, ये वाली जो मेन एक्सिस है वो ग्रो कर रही है, और ये जो फ्लावर है यहाँ पे, ये जो ओल्ड फ्लावर है, उसके बाद ये उससे भी न्यू फ्लावर है, और ये सबसे न्यू फ्लावर है। तो न्यू फ्लावर देखिए अपर पोजीशन पे ऐसे लगते जा रहे हैं। ओके, फ्लावर ही फ्लावर लग रहे हैं। अब आपको यहाँ पे कोई लीव्स नहीं दिखाई देगी, ये जो फ्लावर पोजीशन एक बार स्टार्ट हो गई, अब आपको लीव्स नहीं दिखाई दे रही है, लीव्स केवल नीचे है। तो यहाँ पर जो मेन शूट एपेक्स था वो किस में कन्वर्ट हो चुका, फ्लोरल मेरिस्टेमेटिक के अंदर, और वहां पर जो है वो अब क्या लगने लगे हैं, केवल फ्लावर से लगने लग चुके हैं ऊपर की पोजीशन पे। तो ये होता है रेसिमोज, जिसके अंदर मेन एक्सिस ग्रो करती रहती है। नेक्स्ट यहाँ पे इन्होंने डायग्राम दिया है साइमोज का, वो भी देख लेते हैं। साइमोज में ये देखिए, ये मेन एक्सिस आ रही थी, और मेन एक्सिस के बिल्कुल यहां पर साइड में जो है वो क्या लग गया, फ्लावर लग गया। ऐसे इधर एक और एक्सिस चली तो उसके भी बिल्कुल टर्मिनल पोजीशन में फ्लावर लग गया, इधर भी फ्लावर लग गया। तो अब जो नए फ्लावर है यहाँ पे, ये देखिए किस साइड लग रहे हैं, बेस की तरफ। यहाँ पे ये नए फ्लावर्स जो वो डेवलप हो रहे हैं, तो न्यू फ्लावर्स की साइड डेवलप हो रहे हैं, अब नीचे की तरफ डेवलप हो रहे हैं, उसको बोलते हैं हम बेसिपिटल ऑर्डर। अब यहाँ से आपका नीट 2013 कर्नाटक स्टेट के लिए जो एग्जाम हुआ था, क्वेश्चन है वो ये आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन पूछा गया है। इन ए साइमोज इन्फ्लोरेसेंस द मेन एक्सिस, जो साइमोज इन्फ्लोरेसेंस होता है वहां पर मेन एक्सिस का क्या होता है। ऑप्शन दिए गए, हैज अनलिमिटेड ग्रोथ, बिकम ए सोलिटरी फ्लावर, हैज अनलिमिटेड ग्रोथ बट लेटरल ब्रांचेस एंड इन फ्लावर्स, एंड ऑप्शन दिया टर्मिनेट्स इन ए फ्लावर। तो यहां पर जो इन ए साइमोज इन्फ्लोरेसेंस मेन एक्सिस होती है वो टर्मिनेट हो जाती है फ्लावर के अंदर, यानी वहां पर बिल्कुल टर्मिनल पोजीशन पे फ्लावर लग जाता है, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। ओके, तो यहां से ये आया हुआ क्वेश्चन तो हमने डिस्कस कर लिया। अब हम बात करने वाले हैं फ्लावर के बारे में।
ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्लावर के बारे में। तो यहाँ पर देखिए फ्लावर क्या होता है, रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, और फ्लावर सभी प्लांट्स में नहीं होता। प्लांट किंगडम जो चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है, उसकी प्लेलिस्ट भी हमारे चैनल पे आपको देख सकते हो, आपको मिल जाएगी। तो वहां पर हमने डिस्कस किया था कि सभी के अंदर फ्लावर नहीं लगते, केवल एंजियोस्पर्म के अंदर ही फ्लावर लगती हैं। और जो फ्लावर होते हैं वो क्या होते हैं, रिप्रोडक्टिव यूनिट होती है, यानी रिप्रोडक्शन में मदद करते हैं। तो यहाँ पे लिखा देखिए, द फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव यूनिट इन द एंजियोस्पर्म। जो आपके जिम्नोस्पर्म वगैरह होते हैं, टेरिडोफाइट, ब्रोयोफाइट, इनमें फ्लावर देखने को नहीं मिलते, केवल एंजियोस्पर्म में देखने को मिलते हैं। और फ्लावर जो होते हैं वो रिप्रोडक्टिव यूनिट होती है, रिप्रोडक्शन में मदद करते हैं। इट इज मेंट फॉर द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मदद करते हैं। इससे रिलेटेड पूरा एक चैप्टर आ जाता है क्लास 12th में, सेकंड चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, वो भी लगभग हमारा कंप्लीट हो चुका है, उसकी प्लेलिस्ट भी आपको मिल जाएगी। ओके, ए टिपिकल फ्लावर हैज 4 डिफरेंट काइंड ऑफ होल्स अरेंज्ड सक्सेसिवली on the swollen end of the stalk or pedicle called thalamus or receptacle। तो यहां पर क्या होता है, जो फ्लावर होता है उस पे 4 डिफरेंट काइंड के होल्स देखने को मिलते हैं। यानी ये सिंपल सा बोलना चाह रहा है कि यहाँ पे हमें कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम और गाइनोशियम 4 अलग अलग टाइप्स के हमें यहाँ पे होल देखने को मिलते हैं, उनके अलग अलग फंक्शन होते हैं। तो वो लगते किस पे हैं, अरेंज सक्सेसफुली ऑन द स्वोलन एंड। एक स्टोक होती है, पेडिकल होती है, एक स्वोलन एंड होता है, उसके ऊपर वो 4 जो होल होते हैं वो लगते हैं। जो कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम है वो उसके ऊपर लगते हैं, जिसको हम बोलते हैं थैलेमस। आप उसे थैलेमस भी बोल सकते हो या फिर रेसेप्टेकल भी बोल सकते हो। इसको देखिए यहां से आप इस डायग्राम से समझिए, यहां पर ये देखिए, यहां पे ये जो फ्लावर है, यहाँ पे ये जो फ्लावर इस एक्सिस पे लगा है, तो यहाँ पर ये स्टार्टिंग में ये जो एक्सिस होती है जहां से ये फ्लावर स्टार्ट होता है लगना हुआ, उसी को बोलते हैं थैलेमस भी बोल सकते हो या फिर आप उसको रेसेप्टेकल भी बोल सकते हो। ओके, जो 4 डिफरेंट टाइप के होल्स होते हैं वो क्या होते हैं आपके, दीज आर कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। कैलिक्स को हम सेपल भी बोलते हैं, जो कि ग्रीन पार्ट होता है इस फ्लावर के अंदर। यहाँ पे देखिए छोटा सा ग्रीन पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, ये इसको हम बोलते हैं सेपल। ओके, कोरोला हम बोलते हैं जो कि कलरफुल पार्ट होता है। यहाँ पे जो भी आपको कलरफुल ये पार्ट आपको दिखाई दे रही है, ऐसे लीव्स, कलरफुल लीव्स वगैरह दिखाई दे रही है, ये होता है आपका कोरोला। एंड्रोशियम जो होता है वो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, और गाइनोशियम जो होता है वो आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। तो इस तरह से 4 होल्स होते हैं, किसके ऊपर, थैलेमस के ऊपर। आगे इन्होंने लिखा है कैलिक्स एंड कोरोला आर असेसरी ऑर्गन। मतलब कैलिक्स और कोरोला जो है वो असेसरी ऑर्गन है, मतलब वो काफी मदद करते हैं फ्लावर की। बट इसका मतलब ये नहीं है कि अगर ये नहीं होंगे तो रिप्रोडक्शन नहीं हो सकता। कोई जरूरी नहीं है कि ये 100% एसेंशियल हो, एसेंशियल नहीं है। जैसे पेंडेमिक के अंदर आपने कहा था ना एसेंशियल आइटम, मतलब वो बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे फूड एसेंशियल आइटम है, मतलब उसके बिना आप जीवित नहीं रह सकते। ओके, असेसरी क्या हो सकते हैं, जैसे आपकी गाड़ी हो गई, घर हो गया। ओके, वो असेसरी है, मतलब वो आपको चाहिए तो उसका आपको बेनिफिट हो सकता है। ओके, बट आपका जो खाना वगैरह होता है, फूड वगैरह होता है, वो होते हैं आपके एसेंशियल आइटम। तो इसी तरह एंड्रोशियम और गाइनोशियम रिप्रोडक्शन के लिए जो है वो एसेंशियल है, बट आपका कैलिक्स एंड कोरोला एसेसरी है। एसेसरी का मतलब है कि यहां पर जो है वो अगर नहीं भी होंगे तब भी हो सकता है कि रिप्रोडक्शन हो जाए, इतने मोस्ट इंपॉर्टेंट ये नहीं है। ओके, वाइल एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम आर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, बट एंड्रोशियम और गाइनोशियम वो रिप्रोडक्टिव है। तो अगर वो नहीं होंगे, एंड्रोशियम या गाइनोशियम, अगर इनमें से कुछ भी नहीं होगा तो फिर तो रिप्रोडक्शन हो ही नहीं सकता। ये एसेसरी और एसेंशियल आप याद रखना। ओके, इन सम फ्लावर लाइक लिली द कैलिक्स एंड कोरोला आर नॉट डिस्टिंक्ट एंड आर टर्म्ड एज पेरियंथ। तो जो लीली प्लांट्स होते हैं, मोनोकोटिलिडन के अंदर आता है आपका लीली प्लांट। ओके, इसकी एक पूरी फैमिली पढ़ेंगे हम लास्ट लेक्चर में, लीलियसी फैमिली। ओके, वहां पर क्या होता है, जो आपके कैलिक्स और कोरोला होते हैं वो अलग अलग नहीं होते, वो केवल एक सिंगल पार्ट होता है। उसे आप कैलिक्स भी बोल सकते हो, उसे कोरोला। अगर वो दोनों मर्ज हो जाते हैं तो उसको हम बोलते हैं पेरियंथ। उसको हम क्या बोलते हैं, पेरियंथ बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं हम, पेरियंथ बोलते हो। ये किसमें देखने को मिलता है, लीली प्लांट के अंदर देखने को मिलता है, या आप ये कह सकते हो लीलियसी फैमिली के अंदर में ये देखने को मिलता है, जो कि मोनोकोटिलिडन्स की एक फैमिली है। ओके, अब हम बात कर लेते हैं बाइसेक्सुअल और यूनिसेक्सुअल क्या होते हैं। ओके, व्हेन ए फ्लावर हैज बोथ एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम इट इज बाइसेक्सुअल। मतलब यहाँ पर फ्लावर के ऊपर आपका एंड्रोशियम मेल और फीमेल अगर एक ही फ्लावर पे दोनों हैं तो उसको बोल देंगे बाइसेक्सुअल। बाई का मतलब 2, तो यानी 2 सेक्सेस, मेल और फीमेल दोनों एक ही फ्लावर पे है तो बाइसेक्सुअल। ए फ्लावर हैविंग आइदर ओनली स्टेमन और ओनली कार्पल इज यूनिसेक्सुअल। या तो यहाँ पर केवल स्टेमन, स्टेमन क्या है, एंड्रोशियम यानी मेल पार्ट, और कार्पल क्या आपका गाइनोशियम यानी फीमेल पार्ट।
अगर उनमें से केवल एक है, या तो एक फ्लोवर पे ऊपर केवल मेल है या केवल एक फ्लोवर के ऊपर फीमेल है, तो उसको बोल देते हैं हम यूनिसेक्सुअल। ओके, ये तो सबको ही पता होगा। तो चलिए अब हम बात करते हैं सिमेट्री की। यहां पर देखिए कि जो फ्लावर होता है उसके अंदर भी सिमेट्री देखने को मिलती है। जैसे हम एनिमल किंगडम के अंदर पढ़ते हैं वहां पे भी हम सिमेट्री पढ़ते हैं, हाँ या ना, रेडियल और बाइलेटरल और एसिमेट्रिकल हम पढ़ते हैं। एनिमल किंगडम भी हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, आप जो चैनल पर प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो। तो वहां पर भी क्या होता है कि हम ये सिमेट्री पढ़ते हैं। सेम वैसी ही सिमेट्री फ्लोवर के अंदर भी देखने को मिलती है। बाइलेटरल, रेडियल, एसिमेट्रिकल, ये जो है वो हमें फ्लोवर के अंदर भी देखने को मिल सकती है। तो इन सिमेट्री द फ्लोवर में बी एक्टिनोमॉर्फिक। एक्टिनोमॉर्फिक यहाँ पे हम बोलते हैं रेडियल सिमेट्री को। जो एनिमल्स के अंदर रेडियल सिमेट्री होती है वहां पर इसको रेडियल ना बोल के प्लांट्स के अंदर हम उसको एक अलग नाम देते हैं जिसको बोलते हैं एक्टिनोमॉर्फिक। ओके, और बाइलेटरल सिमेट्री को हम बोलते हैं जाइगोमॉर्फिक। अब ये क्या होती है, कैसे होती है, क्या एक्टिनोमॉर्फिक होती है, क्या आपकी जाइगोमॉर्फिक होती है, और एसिमेट्रिकल क्या होती है, अभी पढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम एक्टिनोमॉर्फिक की। तो एक्टिनोमॉर्फिक क्या होता है, देखिए, when a flower can be divided into two equal radial halves in any radial plane passing through the center, it is said to be actinomorphic। यानी एक फ्लोवर है, उसको हम कहीं से भी सेंटर से एक लाइन कट करें तो वो जो फ्लोवर है वो हमेशा टू इक्वल पार्ट्स के अंदर अगर डिवाइड हो रहा है तो उसको बोलते हैं हम एक्टिनोमॉर्फिक यानी रेडियल सिमेट्री। जैसे एनिमल्स में भी हमने रेडियल सिमेट्री की एक डेफिनेशन पढ़ी थी, यहाँ पर भी डेफिनेशन बिल्कुल सेम है। एक्टिनोमॉर्फिक के एग्जांपल देख लेते हैं। एक्टिनोमॉर्फिक का एग्जांपल आएगा मस्टर्ड, धतूरा एंड चिली। मस्टर्ड जो होता है वो आपका ब्रासिकेसी फैमिली के अंदर आता है, उसे हम ब्रासिका भी बोलते हैं मस्टर्ड को। ओके, और ये फैमिली जो हम पढ़ेंगे, जब हम पढ़ेंगे फेबियसी, सोलेनेसी, लिलियसी, उससे पहले हम ब्रासिकेसी फैमिली जो है उसका भी डायग्राम, फ्लोरल फॉर्मूला वगैरह हम देखेंगे। तो याद रखना, मस्टर्ड जो होती है वो ब्रासिका भी बोलते हैं, वो ब्रासिकेसी फैमिली के अंदर आती है जिसके अंदर एक्टिनोमॉर्फिक होते हैं। यानी जो भी ब्रासिकेसी के एग्जांपल होंगे वो भी क्या होंगे, आपके एक्टिनोमॉर्फिक होंगे। ओके, when it can be divided into two similar halves only in one particular plane, it is zygomorphic। जाइगोमॉर्फिक किसको बोलते हैं, जहां पर हम केवल एक पर्टिकुलर डायरेक्शन पे ही जो है उसको दो इक्वल पार्ट्स में कट कर सकते हैं। जैसे अगर हमारा ह्यूमन फेस ले तो अगर हम यहां से लाइन काटते हैं तभी इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होता है। मतलब एक आई इधर जाएगा, एक ईयर इधर जाएगा, हाँ या ना, नोज का एक पार्ट इधर जाएगा, टीथ भी हमारे इक्वल होंगे। तो यहां से अगर कट करते हैं तो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो सकते हैं, मतलब इधर इतना, इतना इधर। बाकी आप ऐसे कट करोगे तो दोनों आईज इधर चली गई, लिप्स इधर चलेगी, ऐसे कट करोगे तो भी नहीं होगा, ऐसे कट करोगे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक पर्टिकुलर प्लेन से ही कट करें तभी टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है। तो ऐसा ही फ्लोवर के साथ होता है। अगर फ्लोवर को हम एक ही प्लेन से कट करें तभी वो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाए तो उसको बोलते हैं जाइगोमॉर्फिक यानी बाइलेटरल सिमेट्री। एग्जाम्पल यहां पर दिए गए हैं पी, गुलमोहर, बीन एंड केसिया। तो ये जो 4 प्लांट्स होती हैं, पी, गुलमोहर, बीन और केसिया, यहां पर हमें कैसी सिमेट्री देखने को मिलती है, जाइगोमॉर्फिक। ऐसा ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी याद रखना, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि यहाँ पे जितने एग्जांपल दिए केवल उतने ही एग्जांपल होंगे, जी नहीं। आप याद रखिए कि हम ब्रासिकेसी, फेबियसी, सोलेनेसी और लिलियसी फैमिली पढ़ेंगे, वहां पर ये वापिस आएगा कि किसके अंदर जाइगोमॉर्फिक होता है, किसके अंदर एक्टिनोमॉर्फिक होता है। जैसे ब्रासिका के अंदर आपका एक्टिनोमॉर्फिक मिलेगा, फेबियसी के अंदर आपको जाइगोमॉर्फिक मिलेगा। तो जो आपकी फेबियसी की जो भी एग्जाम्पल हो जाएंगे वो किसके अंदर एग्जाम्पल हो जाएंगे, जाइगोमॉर्फिक के एग्जाम्पल आपको वहां पे भी याद करने पड़ेंगे। तो ये ऐसे घुमा के क्वेश्चन भी आ सकता है, तो इसको भी आप याद रखिए। ओके, अब हम बात कर लेते हैं एसिमेट्रिकल प्लांट्स की। ए फ्लावर इज एसिमेट्रिकल इररेगुलर if it cannot be divided into two similar halves by any vertical plane passing through the center as in canna plant। तो यह मतलब ऐसा फ्लोवर है कि आप उसको कहीं से भी लाइन खींच दीजिए सेंटर से, वो कभी भी कैसे भी लाइन खींचने पर दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं हो सकता है, तो उसको बोलते हैं हम एसिमेट्रिकल। एसिमेट्रिकल फ्लोवर हमें देखने को मिलते हैं कैना प्लांट के अंदर। ओके, कैना प्लांट में कैसे मिलते हैं हमें, एसिमेट्रिकल फ्लोवर हमें देखने को मिलते हैं। ओके, अब हम बात कर लेते हैं कि ये ट्राइमेरस, टेट्रामेरस और पेंटामेरस क्या होते हैं। देखिए, ए फ्लोवर में बी ट्राइमेरस, टेट्रामेरस और पेंटामेरस व्हेन द फ्लोरल अपेंडिजेस आर इन मल्टीपल ऑफ 3, 4 और 5। जो आपके फ्लोरल अपेंडिजेस होते हैं जैसे कोरोला हो गया, कैलिक्स हो गया, तो वो किस में है, या तो 3 के मल्टीप्लीकेशन में है, 4 में है या 5 में है, तो उसको हम बोलते हैं ट्राइमेरस, टेट्रामेरस या फिर पेंटामेरस। जैसे आप इसको ऐसे समझिए, जो आपके मोनोकोटिलिडन्स होते हैं वहां पर हमें ज्यादातर ट्राइमेरस देखने को मिलते हैं। मतलब वहां पे 3 कोरोला मिलेंगे हमें, या फिर 6 मिलेंगे,
3 का मल्टीप्लीकेशन क्या हो गया, 3, 6, 9, 12 ऐसे, या तो 3 मिलेंगे या 6 मिलेंगे या 9 मिलेंगे। तो ये जो मल्टीप्लीकेशन आएगा वो किसके अंदर आएगा, मोनोकोटिलिडन ट्राइमेरस के अंदर आएगा। जो टेट्रा और पेंटा है वो ज्यादातर डाइकोटिलिडन्स के मिलते हैं, मतलब वहां पे या तो 4 होंगे, 8 होंगे, 12 होंगे, 16 होंगे, ओके, या फिर 5 होंगे, 10 होंगे, 15 होंगे, 20 होंगे। तो इस तरह का जो मल्टीप्लीकेशन होता है वो इसको हम बोलते हैं ट्राइमेरस, टेंटामेरस या फिर पेंटामेरस। ये आपको चीज समझ में आ चुकी होगी, ओके। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं ब्रैक्टिएट और ई ब्रैक्टिएट क्या होता है। ब्रैक्टिएट और ई ब्रैक्टिएट क्या होता है, देखिए फ्लावर्स विद ब्रैक्ट्स, ब्रैक्ट्स क्या होती हैं ये समझिए। रिड्यूस्ड लीफ फाउंड एट द बेस ऑफ द पेडिकल, ओके, जो हमारा पेडिकल होता है उसके अगर नीचे, बिल्कुल नीचे जो है वो हमें बहुत ही छोटी छोटी रिड्यूस लीफ देखने को मिल जाती है। ये सेपल की बात नहीं कर रहे हैं, कैलिक्स की, वो जो ग्रीन पार्ट होता है उसकी बात नहीं करें, उसके नीचे छोटी छोटी अगर हमें लीव्स देखने को मिल जाती है तो उस फ्लावर को हम बोलते हैं ब्रैक्टिएट। अगर वो हमें लीव्स वहां पर कुछ भी देखने को नहीं मिलते हैं, एंड दोज विदाउट ब्रैक्ट इज कॉल्ड ई ब्रैक्टिएट, ओके। तो यहां पर देखिए, जैसे मान लीजिए ये फ्लावर यहाँ पे लग रहा है और अगर इसके नीचे से छोटी छोटी लीव्स दिखाई दे रही है, बहुत छोटी छोटी लीव्स लगी हुई है, ओके, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, ब्रैक्टिएट। अगर ये लीव्स यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है तो उसको हम क्या बोल देंगे, ई ब्रैक्टिएट बोल देंगे। अब यहां से आपका नीट 2016 फेज 2 में एक क्वेश्चन आया हुआ है, वो डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, रेडियल सिमेट्री इज फाउंड इन द फ्लावर ऑफ। तो रेडियल सिमेट्री किसके अंदर देखने को मिलती है, ऑप्शन है ब्रासिका, ट्राइफोलियम, पाइसम एंड केशिया। आप ये कहोगे कि मैंने अभी यहाँ पे केवल एक ही एग्जांपल पढ़ा है, ओके, वो केशिया पढ़ा है, बाकी ये ट्राइफोलियम, पाइसम और आपकी ब्रासिका नहीं पढ़ा है। तो मैंने देखो मस्टर्ड के अंदर आपको बताया था कि ब्रासिकेसी फैमिली में आता है और उसको ब्रासिका भी बोलते हैं। तो आपकी रेडियल सिमेट्री, जिसे हम एक्टिनोमॉर्फिक भी बोलते हैं, वहां पे एग्जांपल पढ़े थे मस्टर्ड, धतूरा और चिल्ली। तो यानी आपका ब्रासिका यहां से आंसर आ जाएगा। जो ट्राइफोलियम और पाइसम होता है ये हम आगे पढ़ेंगे फैमिली के अंदर, ये एग्जांपल भी, ओके, जब आप पढ़ेंगे सोलेनेसी, लिलियसी फैमिलीज पढ़ेंगे, फेबियसी, तो वहां पर बाकी एग्जांपल भी आएंगे। तो यहाँ पे आपका ये आंसर आ जाना चाहिए, ओके। तो यहां से हमारे 2 क्वेश्चन तो हो चुके हैं, नीट 2013 का और 16 का। अब जो हमारा पोर्शन आने वाला है वो सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन होने वाला है, यानी बहुत सारे क्वेश्चन आपका 2020 में 2 क्वेश्चन जो आए वो दोनों के दोनों इसी पोर्शन से आए हैं। तो काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये होने वाला है। अब क्या होता है देखिए, यहां पर ओवेरी की पोजीशन कैसी है फ्लावर के ऊपर, उस हिसाब से हम फ्लावर को 3 कैटेगरी के अंदर डिवाइड कर देते हैं, जिनको बोलते हैं हम हाइपोगाइनस, पेरिगाइनस एंड एपिगाइनस, ओके। यानी वहां पर ओवेरी की जो पोजीशन है वो कैसी है फ्लावर के ऊपर, उसी हिसाब से फ्लावर को 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो देखिए, बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम इन रिस्पेक्ट ऑफ द ओवेरी ऑन द थैलेमस। तो ये जो थैलेमस के ऊपर ओवेरी लगी हुई है वो बाकी अदर पोर्शन में कैसे लगी हुई, इसका अरेंजमेंट थैलेमस के ऊपर ओवेरी का कैसा है, अगर हम बाकियों से कंपेयर करें, उसी अरेंजमेंट के ऊपर हम फ्लावर्स को डिस्क्राइब करते हैं 3 पार्ट्स के अंदर। कौन कौन से, द फ्लावर आर डिस्क्राइब्ड एज हाइपोगाइनस, पेरिगाइनस एंड एपिगाइनस, ओके। तो चलिए एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है ये लेक्चर का पार्ट, जो वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जो बात करने वाले हैं वो हाइपोगाइनस के बारे में बात करने वाले हैं। व्हाट इज हाइपोगाइनस, देखिए, इन द हाइपोगाइनस फ्लावर्स आर gynoecium occupies the highest position while the other part are situated below it। हाइपोगाइनस के अंदर क्या होता है, हाइपोगाइनस, हाइपो का मतलब क्या होता है, जो नीचे हो, कम हो, गाइनस यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। तो जो गाइनस पोजीशन है जिसे गाइनोशियम बोलते हैं वो बाकी सबसे ऊपर है, बाकी जो भी है वो सारे उसके नीचे हैं, हाइपो नीचे हैं, हाँ ये ना। तो यहाँ पर हाइपोगाइनस जो पोजीशन है इसका मतलब क्या है कि ओवेरी जो वो सबसे ऊपर है थैलेमस के ऊपर, बाकी जो आपके कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम वो सारे उसके नीचे हैं, सबसे ऊपर पोजीशन पे है। ऊपर जो पोजीशन होती है उसको हम बोलते हैं सुपीरियर पोजीशन पे, वो बहुत अच्छी पोजीशन पे है, हाँ ये ना। तो यहाँ पे ओवेरी जो वो सबसे टॉप मोस्ट पोजीशन पे है, तो उसको ओवेरी को क्या बोल देंगे, सुपीरियर ओवेरी हम बोल देंगे। द ओवेरी इन सच फ्लावर इज सेड टू बी सुपीरियर। तो इस तरह की जो अगर ओवेरी है उसको हम बोल देंगे सुपीरियर ओवेरी, ओके। एग्जांपल दिए मस्टर्ड, चाइना रोज एंड ब्रिंजल। तो जो सुपीरियर ओवेरी होती है वो किसके अंदर देखने को मिलती है हमें, मस्टर्ड, चाइना रोज और ब्रिंजल के अंदर। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट एक और याद रखना, अब जो हम यहाँ पर लास्ट में जो फैमिलीज पढ़ेंगे
कौन कौन सी? ब्रासिकेसी, फेबियसी, सोलेनेसी, लिलियसी। वो सभी फैमिलीज के अंदर हमें सुपीरियर ओवरी देखने को मिलती है। अब बहुत बच्चे क्या करते हैं, केवल ये एग्जांपल याद कर लेते हैं कि 3 ही एग्जांपल है, बट आप ये मत भूल जाना कि बाकी जो फैमिलीज के जो एग्जांपल आने वाले हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है और वो सभी की सभी कैसे होती है? सुपीरियर ओवरीज होती है। तो वो एग्जाम्पल भी आपको साथ में याद करने होंगे। ओके, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं गाइनोशियम का। गाइनोशियम में क्या होगा? बिल्कुल लगभग या तो बराबर पोजीशन पे होगा या थोड़े बहुत वो अपर पोजीशन पे होंगे बाकी। ओके, ओवरी अब जो वो अपर पोजीशन पे नहीं रहेगी, या तो वो सभी के साथ में आ जाएगी, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम के साथ में जो वो गाइनोशियम लगेगी, बिल्कुल इक्वल पोजीशन होगी, या फिर जो ओवरी है वो थोड़ी सी नीचे होगी और बाकी जो पोर्शन है वो थोड़े से ऊपर होंगे। ओके, बट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये याद रखना कि अभी भी थैलेमस के ऊपर है सभी, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम थैलेमस के ऊपर ही हैं। ओके, तो यहां पर देखिए ये लिखा इन्होंने, इफ गाइनोशियम इज सिचुएटेड इन द सेंटर एंड अदर पार्ट ऑफ द फ्लोर आर लोकेटेड ऑन द रिम ऑफ द थैलेमस ऑलमोस्ट एट द सेम लेवल, इट इज कॉल्ड पेरीगाइनस। या तो जो है वो सभी एक ही लेवल पे ऊपर आ जाए, या फिर जो ओवरी है वो थोड़ी सी नीचे रहे बट थैलेमस के ऊपर रहे। ओके, तो भी हम उसको क्या बोल देते हैं? पेरीगाइनस बोल देते हैं। तो अभी ओवरी जो बिल्कुल नीचे नहीं गई है, या तो वो इक्वल पोजीशन पे या थोड़ी सी नीचे, इसलिए इसको बोल देते हैं हाफ इंफीरियर ओवरी। अगर बिल्कुल टॉप मोस्ट पे ओवरी थी तो सुपीरियर ओवरी, थोड़ी सी नीचे या तो बराबर या थोड़ी सी नीचे है तो उसको बोल देते हैं हाफ इंफीरियर। द ओवरी हेयर इज सेड टू बी हाफ इंफीरियर। एग्जाम्पल दिए हैं प्लम, रोज और पीच। पीस, प्लम, रोज। ओके, तो आप याद रख सकते हो PR, तो यानी पेरीगाइनस में पीच, प्लम और रोज, PPR जो आते हैं वो पेरीगाइनस के अंदर आते हैं। तो ये एग्जांपल हो गए। अब एक एग्जांपल यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट याद रखने वाला है, वो है रोज वाला। देखो यहाँ पे इन्होंने सिंपल रोज जो आता है वो किसके अंदर आता है? आपका पेरीगाइनस का। बट चाइना रोज अगर आ गया, आगे चाइना वर्ड लगा दिया, चाइना रोज अगर आ गया तो वो हाइपोगाइनस हो जाती है, सुपीरियर हो जाती है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आप याद रखना। एक केवल उन्होंने रोज लिख दिया तो पेरीगाइनस, चाइना रोज लिख दिया तो हाइपोगाइनस। ये भी कई बच्चे जो वो कंफ्यूज होते हैं, रोज आते हैं वो सोचते हैं चाइना रोज वगैरह सब इसमें आ गए। तो ये पॉइंट भी आप इंपॉर्टेंट है, इस डिफरेंस को भी आप याद रखना। ओके, अब हम बिल्कुल लास्ट वाले की बात कर लेते हैं, एपिगाइनस की। और एपिगाइनस में क्या होगा? जो थैलेमस पोजीशन होगी, जो थैलेमस या फिर रेसेप्टेकल जिसे अभी तक बोल रहे थे, जिसके ऊपर बाकी पार्ट लग रहे थे, अब थैलेमस बोलता है कि क्या है गाइनोशियम, मैं तो गाइनोशियम के भी ऊपर चला जाऊंगा। तो अब थैलेमस जो है वो ओवरी को कवर करते हुए, थैलेमस जो है वो ओवरी से भी ऊपर जा रहा है। तो ओवरी सबसे नीचे हो गई ना, थैलेमस से भी नीचे हो गई, मतलब थैलेमस जो है वो भी कवर करके ओवरी से होता है वो ऊपर चला गया। तो अब सबसे नीचे कौन हो गया? गाइनोशियम, ओवरी। तो इससे ज्यादा तो इन्फीरियर और क्या होगी? इससे ज्यादा तो गाइनोशियम की बेइज्जती क्या होगी? यहाँ पर गाइनोशियम, एपिगाइनस के अंदर क्या होता है? देखिए एपिगाइनस मतलब बाकी सब ऊपर है, गाइनस ही नीचे है। ओके, द मार्जिन ऑफ द थैलेमस, देखो मार्जिन ऑफ द थैलेमस ग्रो अपवर्ड इनक्लोजिंग द ओवरी कंप्लीटली एंड गेटिंग फ्यूज्ड विद इट। जो थैलेमस है वो ओवरी को पूरा इनक्लोज कर रहा है, ओवरी को बंद कर रहा है और फ्यूज करते हुए ऊपर चला गया है। ओके, द अदर पार्ट ऑफ द फ्लावर अराइज अबव द ओवरी, बाकी सभी जो वो ओवरी से ऊपर ही ऊपर है, ओवरी सबसे नीचे रह गई तो क्या हो जाएगा? इंफीरियर ओवरी। हेंस द ओवरी इज सेड टू बी इंफीरियर। तो अब जो है यहाँ पर एपिगाइनस के अंदर जो वो ओवरी क्या हो जाएगी? आपकी इंफीरियर हो जाएगी। ओके, एज इन द फ्लावर ऑफ गुआवा, कुकुम्बर एंड द रे फ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर। एग्जाम्पल सभी बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो यहाँ पे जो आपका गुआवा, कुकुम्बर, रे फ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर होता है, उनके अंदर हमें एपिगाइनस देखने को मिलता है, यानी हमें इंफीरियर ओवरी देखने को मिलती है। इसके अलावा आप 2 एग्जाम्पल और लिख लीजिएगा, अपनी NCERT बुक खोल लीजिएगा, उसमें लिख लीजिएगा। एक आप लिख लीजिएगा पंपकिन। पंपकिन कौन सा होता है? जो हैलोवीन डेज पे ज्यादातर जो डेकोरेट वगैरह करते रहते हैं ना, दूसरे देशों के त्यौहार हमारे देश में मनाने लगे हैं तो वहाँ पे पंपकिन आप पढ़ ही लेते हो कि हैलोवीन वगैरह आता है तो वहाँ पंपकिन ज्यादा डेकोरेट, पंपकिन। एंड सेकंड आपका याद रखना बीटर गार्ड, बीटर गार्ड। तो ये जो 2 प्लांट हैं आपके, बीटर गार्ड एंड आपका पंपकिन, ये भी किसके अंदर आते हैं? इंफीरियर ओवरी के अंदर आते हैं। ओके, अब हम एक बार डायग्राम देख लेते हैं फिर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो यहां पर देखिए हो क्या रहा है, ये सबसे पहला हाइपोगाइनस जो आपकी सुपीरियर ओवरी है। अब यहां पर आप ये देखिए, यहां पर तो इक्वल पोजीशन देखिए, यहां नहीं देखना है आपको,
यहां पर देखिए, यहां पर जो ओवरी है वो सबसे ऊपर पोजीशन है, फिर उसके बाद जो आपको एंड्रोशियम दिखाई दे रहा है, उसके नीचे जो आपको कोरोला दिखाई दे रहा है और सबसे नीचे जो आपको कैलिक्स दिखाई दे रहा है। तो ओवरी सबसे ऊपर है, तो ये कौन सा हो जाएगा, हाइपोगाइनस। अब बी और सी जो है वो क्या दिखाए गए यहाँ पे, पेरीगाइनस दिखाए गए। अब यहां पर देखिए सी वाले के अंदर, सी वाले के ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट जो है वो एक सेम पोजीशन पे है, मतलब ओवरी ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट थोड़ी सी नीचे है। अब यहां पर आप देखो ओवरी तो बहुत नीचे है, बट थैलेमस ने कवर नहीं किया है ओवेरी को, थैलेमस ने ओवेरी को कवर नहीं किया है, तो ओवेरी अब भी नीचे, तो ये इंपॉर्टेंट है। बट यहां पर देखिए डी वाले के अंदर जो आपको इंफीरियर ओवेरी, यहां पर देखिए ये ओवेरी तो बिल्कुल बीच में है, अब पूरी तरह से फ्यूज हो चुका है थैलेमस और उसको बिल्कुल पूरी तरह से कवर कर चुका है। यहाँ पर थैलेमस अलग है, सेपरेट है, फ्यूज नहीं हुआ है, बट यहाँ पे पूरी तरह से फ्यूज करके और फिर ऊपर चला गया, और फिर उसके बाद बाकी जो पोजीशन आपके एंड्रोशियम, कोरोला, कैलिक्स वगैरह ये ग्रो कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया कि ये इंफीरियर का है। ये जो दो डायग्राम दिए गए हैं बी और सी का, ये किसके, आपके पेरीगाइनस के हैं, ओके, और ये जो है वो किसका है, आपका हाइपोगाइनस का है। तो अब यहां से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा। क्वेश्चन पूछा गया यहां पर नीट 2013 का क्वेश्चन है ये, और यहां पर इतने सारे एग्जांपल है। एमोंग बिटर गार्ड, मस्टर्ड, ब्रिंजल, पंपकिन, चाइना रोज, ल्यूपिन, कुकुम्बर, सनहेप, ग्राम, गुआवा, बीन, चिली, प्लम, पिशुनिया, टोमेटो, रोज, विथोनिया, पोटैटो, ओनियन, एलोय एंड ट्यूपिल। हाउ मेनी प्लांट्स हैव हाइपोगाइनस फ्लावर। यहां पर टोटल 21 एग्जाम्पल दिए हुए, 21 एग्जाम्पल। उन्होंने पूछा है कि इनमें से कितने हैं जिनके पास हाइपोगाइनस है। अब हाइपोगाइनस में आपने कितने एग्जाम्पल पढ़े हैं, आपने गिन के 3 पढ़े हैं, मस्टर्ड, चाइना रोज और ब्रिंजल, और अब आप कह रही हैं यहाँ पे तो 21 दे दिए गए हैं। तो ऐसे में स्मार्ट तरीका अपनाना पड़ता है। बहुत सारे हाइपोगाइनस के होंगे तो हम बाकी निकाल लेते हैं जो हाइपोगाइनस से नहीं है। बीटर गार्ड अभी आपको मैंने बताया था कि ये जो है वो हाइपोगाइनस नहीं होता है। चलिए, मस्टर्ड होता है, ब्रिंजल होता है, पंपकिन मैंने अभी अभी बताया कि ये नहीं होता है, तो 2 हमारे आ चुके हैं। चाइना रोज होता है, ल्यूपिन, कुकुम्बर, कुकुम्बर हमने अभी भी पढ़ा था किसके साथ में, गुआवा के साथ में, तो कुकुम्बर भी नहीं होता, तो 3 हमारे आ चुके हैं जो कि हाइपोगाइनस नहीं है। सनहेप चलते हैं, ग्राम, गुआवा, गुआवा भी हमने पढ़ा था कि ये भी हाइपोगाइनस नहीं होता है, एपिगाइनस होता है, तो हमारे यहाँ पे 4 आ चुके हैं। ऐसे निकालना पड़ता है, ओके। फिर चलते हैं बीन, चिली, प्लम। प्लम को हमने अभी अभी पढ़ा था कि ये जो होता है वो पेरिकाइनेस के अंदर होता है, तो यहाँ पे ये भी नहीं होगा, तो हमारे 5 आ चुके हैं। पिटूनिया, टोमेटो, रोज, रोज भी हमने पढ़ा था कि ये भी जो होता है पेरिकाइनेस होता है, तो हमारे 6 आ चुके हैं, ओके। विथोनिया, पोटैटो, ओनियन, एलोय, ट्यूलिप हमें बाकी नहीं पता है, बाकी जो फैमिलीज के अंदर सारे एग्जांपल आते हैं, और मैंने कहा था जितने भी है वो सारे हाइपोगाइनस होते हैं फैमिलीज के अंदर, वो फैमिलीज में आप एग्जाम्पल देखते रहना। तो यहाँ पे हमने टोटल 6 निकाल चुके हैं। कौन कौन से, बीटर गार्ड, पंपकिन, कुकुम्बर, आपका गुआवा, प्लम और रोज, ये हमारे 6 निकल चुके हैं। तो 21 माइनस 6 कितने हो जाएंगे, 15। अब ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन ये दिए हुए हैं हमारे पास 15, 18, 6 या फिर 10, तो हमारा आंसर आ जाएगा 15। इतना इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट जो है वो नीट 2015 का क्वेश्चन है, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। दोबारा ऐसा ही सेम सा क्वेश्चन है। अमोंग चाइना रोज, मस्टर्ड, ब्रिंजल, पोटैटो, गुआवा, कुकुम्बर, ऑनियन एंड ट्यूलिप, हाउ मेनी प्लांट्स हैव सुपीरियर ओवेरी। सुपीरियर हो क्या गया, सुपीरियर हाइपोगाइनस था, तो ये पूछ रहे हैं कि सुपीरियर ओवेरी वाले कौन कौन से हैं। यहां पर भी बहुत सारे एग्जांपल दिए हैं, बट हम वही करेंगे, जो सुपीरियर नहीं है वो निकालेंगे। तो चाइना रोज, मस्टर्ड, ब्रिंजल तो पता है, पोटैटो नहीं पता, बट गुआवा और कुकुम्बर हमने पढ़ा था। गुआवा और कुकुम्बर जो होते हैं वो किसके अंदर होते हैं, आपके एपिगाइनस के अंदर होते हैं, ओके। ऑनियन, ट्यूलिप ये हमें नहीं पता। तो यहाँ पर टोटल कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8, और 8 में से अगर 2 चले जाए तो हमारे पास बचेंगे कितने, 6। तो 6 जो होंगे वो सुपीरियर ओवेरी वाले होंगे। तो अब ऑप्शन देख लेते हैं, हमारे पास ऑप्शन क्या दिए हैं। ऑप्शन है 3 4 5 6, तो आंसर आ जाएगा 6, ओके। तो 6 जो है वो सुपीरियर ओवेरी वाले हैं, ओके। अब हम चलते हैं नीट 2015 जो एग्जाम कैंसिल हुआ था उस क्वेश्चन में। क्वेश्चन पूछा गया है पेरिगाइनस फ्लावर आर फाउंड इन, जो पेरिगाइनस है वो किस में मिलेगा। ऑप्शन दिए गए चाइना रोज, रोज, गुआवा और कुकुम्बर। मैंने आपको कहा था ना चाइना रोज और रोज याद रखना, आ गया ना ऑप्शन, चाइना रोज और रोज। तो पेरिगाइनस जो होता है वो पीच, प्लम, रोज में होता है, पी आर, पेरिगाइनस में पी पीच, प्लम, आर रोज। तो वहां पे चाइना रोज नहीं आएगा, रोज हमारा आंसर आ जाएगा, ओके। अब हम चलते हैं नीट 2020 के क्वेश्चन, जो नीट 2020 में पूछे गए थे 2 क्वेश्चन,
उनकी तरफ चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन है द ओवेरी इज हाफ इंफीरियर इन, ओवेरी जो होती है वो हाफ इंफीरियर किस में होती है, यानी पेरीगाइनस किस में होती है। ऑप्शन दिए गए ब्रिंजल, मस्टर्ड, सनफ्लावर और प्लम। तो पीच प्लम रोज वाले जो होते हैं वहां पे क्या होती है, हाफ इंफीरियर होती है, आंसर आ जाएगा प्लम। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है रे फ्लोरेट्स है, रे फ्लोरेट्स जो होते हैं उनके पास क्या होता है, ऑप्शन है इंफीरियर ओवरी, सुपीरियर ओवरी, हाइपोगाइनस और हाफ इंफीरियर। तो सुपीरियर और हाइपोगाइनस का तो मतलब ये एक हो गया, सुपीरियर हाइपोगाइनस को ही तो सुपीरियर ओवरी बोलते हैं, तो बी और सी का तो मतलब ये एक हो गया। अब नेक्स्ट है हाफ इंफीरियर ओवरी, हाफ इंफीरियर ओवरी किसमें देखने को मिलती है, पेरीगाइनस में। बट रे फ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर हमने पढ़ा था ना, रे फ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर, गुआवा, कुकुम्बर, रे फ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर, मैंने उसके अलावा दो लिखवाए थे आपको, बीटर गार्ड और पंपकिन। तो यहाँ पर जो आपका रे फ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर है, जो रे फ्लोरेट्स है वो किसके अंदर आ जाएंगे, इंफीरियर यानी एपिगाइनस, तो हमारा आंसर आ जाएगा इंफीरियर। ओके, तो नीट 2020 वाले प्योर एनसीईआरटी है, लगभग जो है वो प्योर एनसीईआरटी, दो एग्जाम्पल नीट 2013 का जो एग्जाम हुआ था उसको छोड़ दें तो बाकी सभी एनसीईआरटी से आए हैं। वहां पे केवल दो एग्जाम्पल थे आपके, वो मैंने आपको लिखवा चुका हूँ, बीटर गार्ड और पंपकिन भी आप याद रख लेना। ओके, तो ये सब कुछ था आज की वीडियो के लिए। अगर आज को आपकी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।